हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए थे और आगे एग्ज़ाम में आने की संभावना है, तो वैसे क्वेश्चन मैं आपको आज कराने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, रीजनिंग में आपको ए से जेड तक ABCD नंबरिंग के साथ और टेबल वगैरह ये सब थोड़ा बेसिक जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, और ये आप एकदम बिल्कुल कंप्लीट रखिए, तभी आप रीजनिंग सीख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। पहला काम हमारा क्या है कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से एकदम पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या बता रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सब समझना है, उसके बाद आंसर करना है। अब इसमें क्या है, ZIB DMF COM, ZIB को DMF से कंपेयर करना है। जैसे ये कंपेयर है वही उसी हिसाब से इसको भी हमें कंपेयर करना है। ठीक, तो चलिए अब इसका आंसर क्या होगा। Z से D कैसे आएगा, क्या करना है हमें, या क्या करें हम कि D आ जाए। तो इसको जोड़ें कि घटाएं, तो जो हम यहाँ पे करेंगे वही हम Z के साथ करेंगे वही हम C के साथ करेंगे। ठीक, तो Z में अगर हम 4 जोड़ दें, Z में अगर हम चार जोड़ दें तो D आता है। ठीक, ये आ गया। तो यही हम क्या करेंगे, C के साथ भी करेंगे। C में भी हम 4 जोड़ देंगे। C का नंबर कितना होता है, 3। 4 3 कितना होता है, 7। और 7 में क्या आता है, 7 में आता है G। बस हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हम आंसर देखेंगे यहाँ पे कि आंसर कोई अगर डबल ऑप्शन जी के अगर डबल ऑप्शन रहेंगे तो हमें बाद में आगे निकालना है, नहीं तो हमें आगे हल नहीं करना। हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आ गया, GSQ हमारा आंसर आएगा। अब मैं चलिए करवा देता हूँ आपको पूरा। आई कौन से अक्षर में आता है, GHI। आई आता है 9 में। ठीक, 9 में से 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 13। 13 में यम आता है। तो ऐसे OP, O क्या है, 15। 15 4 क्या होता है, 19। 19 में क्या आएगा, यस आएगा। ठीक, इसमें भी B में 4 जोड़ेंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो B में 4 प्लस करेंगे तो यफ आ गया। तो वैसे ही यम में 4, तो यम कौन से अंक में आता है, यम आता है 13 में। तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा। 17 का क्या होता है, Q। तो हमारा राइट आंसर D आ जाएगा। बस हमें शॉर्ट ट्रिक में चलना है, पूरा आंसर पूरा क्वेश्चन नहीं करना है। बस खाली हमको पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार आंसर की ओर नज़र डालनी है। आंसर हमने देख लिया, हमारा अगर पहला अंक आ गया और पहला अंक में अगर खाली एक ही ऑप्शन है तो बस उसी में टिक लगा देना है, आगे बढ़ जाना है। हमें समय को बचाना है एग्जाम में। ठीक, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक, अब हमें बस कंपेयर करना है इनको भी कि यहाँ पे क्या हुआ है। 286 में क्या करें कि 257 आए, फिर 257 में क्या हुआ कि 230 आ गया, 230 में क्या हुआ तो 205 आ गया। तो क्या हो, हमारी सीरीज क्या हो रही है, हमारी सीरीज घट रही है। तो घट रही है मतलब माइनस हो रही है। तो पहला काम क्या करेंगे, हम 286 में 257 माइनस करेंगे। ठीक, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, नहीं तो इसको इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आता है बंदे को तुरंत माइनस किया और तुरंत आगे बढ़ा। ठीक, तो 16 में 7 गए तो कितना आएगा, 9। यहाँ पे 7 में 5 गए 2, 2 में 2 गए कुछ नहीं, कितना आया 29। मतलब यहाँ पे 29 घटाया गया। ठीक, यहाँ पे कितना घटाया गया, 230, 257 माइनस 230, 7, 5 में 3 गए 2, यहाँ पे 27 घटाया गया। ठीक, अब हमें सीरीज देखो समझ में आ गई कि 2 2 माइनस करके यहाँ पे 29 घटाया गया, यहाँ पे 27 घटाया गया, तो यहाँ पे कितना घटाया जाएगा, 25।
तो 205 में से 230 में से 205 घटाएंगे, 10 में 5 गए 5, यहाँ पे 2 आ गया, 2 का 2 का कुछ नहीं, तो कितना यहाँ पे घटाया गया, यहाँ पे 25 घटाया गया, तो जाहिर है कि यहाँ पे 23 ही घटाया गया होगा। तो 205 में 23 माइनस कर देंगे, 5 में 3 गए 2, 10 में 2 गए 8, यहाँ 1 बचा 182। तो ये इसका हमारा राइट आंसर डी आ जाएगा। बस ये हमारा डी राइट आंसर आएगा। बस इतना ही करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, फटाक से करना है। थोड़ा गुणा भाग जोड़, ये एकदम इसकी बेसिक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, एकदम बेसिक से नॉर्मल से सब सिखाऊंगा आपको, खाली ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। अब देखिए छोटा सा बोडमास का रूल सभी, मुझे तो यही लगता है कि सब बच्चों को लगभग मालूम होगा, इसलिए मैं अभी बोडमास का नियम आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सब 10वीं 12वीं 8वीं 5वीं में सब बता दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो हमें ये सब सारे चिन्ह बदल के हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें से एक ट्रिक मैं आपको और बताऊंगा। वो ट्रिक क्या है कि हमेशा नीचे से देखेंगे, नीचे से हमेशा चालू करेंगे ऑप्शन को सॉल्व करना, ठीक। और दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है, भाग, कि भाग कहाँ पे लगा हुआ है। तो 7 7 49 भाग तो अपने सही जगह पे लगा हुआ है, तो भाग को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, हम एक बार हम सबको बदल के चेक कर ले रहे हैं। तो चलिए पहले भाग को बदलेंगे, उसके बाद फिर सी को बदलेंगे। तो इसमें माइनस की जगह में भाग करना है और भाग की जगह में माइनस करना है। चलिए ठीक है, 8 माइनस की जगह में डिवाइडेड 2 × 49 डिवाइड की जगह में माइनस 7 + 2। अच्छा दोस्तों, ये सब देख के एक मेरे मन में और भी क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम इसको 7 अगर यहाँ पे डिवाइड नहीं रखेंगे तो इतनी छोटी संख्या नहीं आएगी। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। 2 चौको 8। अब ये देखिए 49 - 7 + 2 = 11। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई जब 49 में होगा तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम चलते हैं सी में। सी देखेंगे, सी में क्या है, माइनस और मल्टीप्लाई को बदलना है। 8 × 2 - 49 / 7 + 2 = 11। बस हो गया। अब इसको काट लेंगे। 7 7 49। पहला काम है हमें भाग देना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद प्लस करना है, लास्ट में हमें माइनस करना है, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है, 8 दूनी 16 - 7 + 2 = 11। तो ये माइनस का 7 है और ये क्या है 16। पहले हमें जोड़ करना है, बाद में हमें घटाना है। तो 16 तो कितना होता है 18, और 18 में अगर 7 आ गए तो 11। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये जब माइनस और मल्टीप्लाई को जब हम बदलेंगे तभी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो बस इतना काम हमें करना है, ठीक। लेकिन इसमें बोडमास का रूल आना बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे को बोडमास का रूल नहीं आएगा वो बच्चा एक क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकता, ठीक। इसलिए बोडमास का रूल भी समझना है। मैथ में मैं आपको सब समझाऊंगा, ठीक है। चलिए चल रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब देखिए ये सीरीज हमको दी गई है, अब बस हमें को यहाँ देखना है कि हमें यहाँ क्या आएगा, क्या लाना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि डी और जेड, डी में जेड कैसे आया, तो 4 हमने माइनस किया तब जाके जेड आया, ठीक।
अब हम दोनों साइड से ले सकते हैं, चाहे आप ये साइड से कर लीजिए, चाहे राइट से कर लीजिए, चाहे लेफ्ट से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको जिधर से चालू करना है बस वही, अगर राइट से चलना है तो राइट से अगर प्लस हुआ है तो प्लस करते जाना है, लेफ्ट से चलना है, लेफ्ट से अगर माइनस हुआ है तो माइनस करते जाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 4 माइनस हुआ है, ठीक। तो जेड आया। अब जेड में फिर से 4 माइनस करेंगे, ये कितना माइनस हुआ है, देखो वी किस में आता है, 22 में, और जेड किस में आता है, 26 में। तो जब 26 में 4 घटेगा तभी तो 22 आएगा, बराबर। तो ये आ गया। और 22 में 4 जब घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 18 आएगा। और 18 में कौन सा अंक आता है, 18 में आता है आर। अब यहाँ पे आंसर की तरफ देखेंगे कि आंसर में आर है क्या किसी में, तो बस एक ही जगह पे आर है, तो बस इसको टिक लगा देंगे, यही हमारा आंसर आ गया। बस सादी एकदम नॉर्मल सी ट्रिक। एग्ज़ाम में हमें पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, बस खाली हमें एक अंक देख लेना है। अगर एक ही अंक, वही उस अंक का खाली एक ही आंसर है, तो बस सीधा आंख बंद करके हमें राइट का चिन्ह लगा देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाना है, ठीक है। चलिए अब चल रहे हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वें क्वेश्चन पे क्या है, पांचवा क्वेश्चन है ए का अर्थ है भाग, ठीक। ए का अर्थ है भाग। देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, जो यहाँ पे दिया है, ए का अर्थ होता है भाग होता है, बी का अर्थ गुणा होता है, सी का अर्थ प्लस होता है और डी का अर्थ माइनस है। ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, ठीक। तो किसका परिणाम 217 होगा, ये हमें हल करके 217 लाना है। तो फिर से हमें नीचे से ही चालू करना है, ठीक। तो चलिए हम पहला लेते हैं डी नंबर। पहला हम क्या लेते हैं, डी नंबर, ठीक। डी नंबर देखेंगे हम, डी नंबर में 32, डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ माइनस है, ठीक। 5, बी का अर्थ क्या है, गुणा। फिर क्या लिखेंगे, 10, ए का अर्थ क्या है, भाग। फिर 2, सी का अर्थ क्या है, प्लस, ठीक। फिर आगे क्या लिखा है, 62। बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 पंचे कितना होता है, 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 माइनस 5 पचम 25 प्लस 62, ठीक। अब देखिए 32 हमारा प्लस का है, 62 हमारा प्लस का है और माइनस का क्या है, 25। तो पहले हम 62 में 32 जोड़ेंगे। 32 62 कितना होता है, 2 2 4 6 3 9 94। और 94 में से 25 हमें माइनस करना है। 14 में 5 गए 9 और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कितना बचा, 8। 8 में 2 गए 6, ये 69 आया। 69 तो हमें ज़रूरत नहीं, हमें क्या लाना है, 217। परिणाम 217 आना चाहिए, ठीक। अब दोस्तों मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बताऊँगा। लगभग मेरे हिसाब से हम पहले ध्यान देंगे डिवाइड की तरफ, कि डिवाइड हमारा कहाँ पे आएगा, एक ही जगह में। देखिए एक ही जगह में डिवाइड आएगा, ये लगभग हमारा राइट आंसर, इसका लगभग मेरे हिसाब से बी होगा। चलिए ट्राई भी कर देता हूँ आपके सामने। 32, बी का अर्थ क्या है, गुणा। क्योंकि देखो मल्टीप्लाई, अगर हमें बड़ा अंक अगर लाना है तो मल्टीप्लाई वाला अंक बड़ा ही लेना पड़ेगा, तभी तो आएगा बड़ा अंक। तो बी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 5। डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है माइनस, ठीक 10। ए का अर्थ क्या है, भाग 2। सी का अर्थ क्या है, प्लस 62। बस हो गया, इसको पहले भाग देना है, 2 पंचे 10। अब गुणा हमें करना है पहले, 5 दूनी 10 की 0, हासिल कितना आया, 1। 5 3 15 1 16, 32 पंचे 160, ठीक। -5 प्लस 62, ठीक। तो पहले हम प्लस करेंगे, बाद में हम घटाएंगे। तो ये माइनस का 5, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, जब एक ही जगह पे माइनस है तो कहीं भी आप माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 160 में 5 माइनस कर दिया तो 155 हो गया, और 155 में जब 62 जोड़ दिए तो कितना आएगा, 5 2 7, 6 5 11 की 1 हासिल आए 1 और 2 में 1 गए 217। यही हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो गया। तो हमें सब ये लॉजिक लगाना है, हमें देखना है कि किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा
आंसर बड़ा आएगा, क्योंकि हमें ये देखना है कि 217 लाना है। तो अब देखिए यहाँ 69 आ गया, तो यहाँ तो पहले ही पता चल गया ना हमें कि छोटी मल्टीप्लाई है तो छोटा ही आंसर आने वाला है। तो ये सब पहले ही क्वेश्चन जब पढ़ना है तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ये देख के लॉजिक तो लगाना ही। ठीक, चलिए अब चल रहे हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पे। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 6वां नंबर क्या है? 59, 83, 97। अब इनमें से कौन सा लॉजिक क्या करना है कि क्या आ जाए। ठीक, तो इसमें से चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, कैसे भी जोड़ करके बने, घटा के बने, गुणा करके बने, जो जैसे बने उस हिसाब से जो लॉजिक इसमें लगेगा वही लॉजिक इसमें लगना चाहिए। दोनों में सेम लॉजिक लगना चाहिए, और फिर यही लॉजिक ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में लगना चाहिए, तब जाके आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक, तो इसमें क्या किया गया है देखिए, ये तो 59 तो छोटी संख्या है, और 83 ये बड़ी संख्या है, और 97 भी बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब ये प्लस की ओर जा रहा है। ठीक, तो इसमें कितना प्लस हुआ है कि 83 आएगा। तो 59 में कितना हम जोड़ें कि 83 आ जाए, तो या तो 83 में 59 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, इसमें 24 जुड़ा हुआ है, चाहे आप जोड़ लीजिए। 54 में अगर 24 अगर प्लस करते हैं तो ये गड़बड़ हो रहा है। 4 4 8 5 2 7 78 आएगा, 24 नहीं जुड़ा हुआ है। 83 माइनस 59, 13 में 9 गए, कितना आएगा? 4, गलत हो गया, ये यहाँ पे नहीं 54 नहीं, सॉरी यहाँ पे 59 है। ठीक, 59 में जब 24 जोड़ेंगे तब जाके 83 आएगा। दोस्तों मैं इसको 59 को मैं 54 लिख लिया था, इसकी वजह से ये गलत आंसर हमारा आ रहा था। तो चलिए 24 प्लस करेंगे तो 9 4 कितना होता है? 13, और 5 2 7 1 8, ये देखिए 83 आ गया। तो यहाँ पे कितना जोड़ा हमने? प्लस 24। ठीक, यहाँ कितना जोड़ेंगे तो 94 आएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें जुड़ेगा 14, चाहे जोड़ लीजिए आप, 83 और प्लस 14, 4 3 7 और 8 1 9। दोस्तों इसमें प्लस करने की माइनस करने की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिसका प्रैक्टिस एकदम हाई लेवल पे होगा वो फटाक से 2 मिनट में इसका आंसर, 1 मिनट में इसका आंसर देगा। 2 मिनट तो बहुत होता है, 1 ही मिनट खाली क्वेश्चन में आंसर देने के लिए आपको खाली 1 ही मिनट आपको मिलता है। तो देखिए इसमें 14 जोड़ दिया, अब इसमें भी वही लॉजिक ही लगाना है। इसमें भी देखेंगे कि हम वही लॉजिक लगा है क्या, तो बिल्कुल लगा है। इसमें 63 में 24 जोड़ो तो कितना होगा? 4 3 7 6 2 8, और इसमें 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 4 11 8 1 9 और 1 10। इसमें भी वही लॉजिक लगा है। तो हम इसमें किस में देखेंगे कि 24 किस में जुड़ा है। तो 48 में 24 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 8 4 12 की 2 हासिलाएँ 1, और 4 तो 6 1 7, ये तो 72 हो रहा है, इसमें तो आएगा नहीं। 56 में अगर 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 56 10 66, 66 10 76, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम जोड़ लेंगे तो 71 4 कितना होता है? 75, 75 10 85 10 95। 71 में जब 24 हम जोड़ेंगे तब हमारा आंसर 95 आएगा दोस्तों। और 67 में अगर 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 67 और 24, 7 4 11 की 1 हासिलाएँ 1, 6 2 8 1 9। देखिए इसमें भी आ रहा है 24 जोड़ने में, तो ये दोनों में से एक आंसर हमारा हो सकता है। अब 14 देखिए किस में जुड़ा है, तो 91 में अगर 14 जोड़ेंगे हम, 91 प्लस 14, 4 1 5 और 9 1 10, ये 105 ही हो रहा है। 4 1 5 9 1 10, 105 हो रहा है। अब 95 में अगर 14 जोड़ रहे हैं, 95 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 9 1 10, 109 आ रहा है। तो दोस्तों राइट हमारा आंसर बी इज़ दी करेक्ट आंसर, हमारा बी आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो दोस्तों मैं आज आपको थोड़ा कम ही सवाल लेके आया था। कल से